ओम शांति। जब हम एकाग्र चित्त होते हैं तो बाबा से हमें सर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं। उससे हमें प्योरिटी के वाइब्रेशंस मिलते हैं। हमें मनचाही सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात हमारे संकल्प, बोल और कर्म सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। हमें असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। एकाग्र होते होते इन शक्तियों पर हमारा अधिकार होता जाता है और शक्तियां हमारे आदेश में चलने लगती हैं। जो एकाग्र चित्त है वही मनुष्य स्वराज अधिकारी भी बन जाता है और स्वराज अधिकारी बनने से मन की शक्तियां एकाग्र हो जाती हैं और तब मन बहुत पावरफुल हो जाता है। ये पावरफुल वाइब्रेशंस हमारे नैनों से बाहर निकलते हैं और जिसको भी हम दृष्टि देते हैं उसे ये वाइब्रेशंस प्राप्त होने लगते हैं। तो हम अपनी एकाग्रता को बहुत बढ़ाएंगे। हमें तीनों लोक स्पष्ट दिखाई दें। अपने मन बुद्धि को जहाँ चाहें, जिस लोक में चाहें, जिस स्वरूप पर चाहें और जितना समय चाहें हम स्थिर कर सकें। ऐसा करने में जब हम सक्षम हो जाएंगे तो हमारी साइलेंस पावर बहुत बढ़ जाएगी और तब हम जीवन के हर कदम पर सफल होंगे। हम बाबा के प्रत्यक्षता के पार्ट में अहम भूमिका निभा पाएंगे। याद रहे, केवल भाषण करने वाले या किसी और साधन से, टीवी या अखबार से हम संदेश तो दे सकते हैं, लोगों को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता हमारे स्वरूप से होगी। जब हमारे स्वरूप में स्थिरता होगी, हलचल नहीं होगी, हमारी स्थिति एक रस रहेगी और ये संभव होगा हमारी एकाग्रता के द्वारा। तो एकाग्रता के महत्व को समझते हुए हम इसकी शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान दें और इसके लिए एकांत की भी बहुत आवश्यकता है। एकांत और अभ्यास, इन दोनों चीजों के द्वारा हमारी एकाग्रता दिनों दिन बढ़ जाएगी। एकांत में बैठकर हम स्वमान के बहुत अच्छे अभ्यास करें, स्वचिंतन बढ़ाएं, ईश्वरीय नशे को बढ़ाएं, बाबा से बातें करें तो हमारा मन आनंदित रहेगा, खुशियों से भरपूर रहेगा और ये आनंदित मन सहज ही एकाग्र हो जाएगा। मन यदि आनंदित नहीं है, यदि वो शांत नहीं है तो वो उनकी खोज में इधर उधर भटकता रहता है, कभी विकारों के पीछे, कभी सांसारिक वस्तुओं के पीछे, और वहां से उसे तृप्ति नहीं होती तो अशांत होकर वो और भटकने लगता है। तो मन में सुंदर संकल्पों की रचना करें। जितने पावरफुल संकल्प हमारे मन में होंगे उतना ही मन एकाग्र होगा और ये पावरफुल संकल्प रोज हमें बाबा की मूल्यों से मिलते हैं। ये मूल्यां ईश्वरीय ज्ञान का भंडार है। इससे ही हमारे विचार महान होते हैं, हमारी स्मृतियां जागृत होती हैं, हम बाबा के बहुत समीप पहुंचते हैं और चित्त चैन पाने लगता है। तो एक मन को इस तरह हम एकाग्र करें, साधेंगे अपने मन को, उससे बात करेंगे। तुमने जन्म जन्म भटक कर बहुत कष्ट पाया है, अब तुम भटकना बंद कर दो। हे मेरे मन, तुम तो मेरे गुड फ्रेंड हो, अब गुड फ्रेंड बन जाओ। जीवन में लाभ हानि, सुख दुख, हार जीत, मान अपमान सब होगा, तुम इन सब से ऊपर उठ जाओ। ऐसे अपने मन को साधेंगे तो आज सारा दिन एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हम अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और एक एक स्वरूप पर पहले 10-10 सेकंड एकाग्र होंगे, फिर 30-30 सेकंड और लास्ट तक 1-1 मिनट। अपने हर स्वरूप को सामने लाकर खड़ा करें और अपने को फीलिंग दें,
ये हूँ मैं। उसके लिए 2-4 संकल्प भी कर लेंगे तो बुद्धि की नयन से अपने स्वरूप को देखते रहेंगे और मन में उसके बारे में संकल्प करते रहेंगे तो सारा दिन बहुत अच्छी एकाग्रचित्त स्थिति बनी रहेगी। ओम शांति।